अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डालेंगे और एक आईनी अमल से इस मुल्क को तुमसे निजात दिलवाएंगे। ये हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा है और इंशाअल्लाह एक नया दौर सियासत का अवाम से मैंडेट लेने के बाद इस मुल्क में शुरू होगा और जो बदनामी सियासत और सियासतदानों की गई है उसका अवाम फैसला करेंगे कि आज मुल्क को किसने मुश्किलात से दो चार किया, किसने मुल्क की मईशत तबाह की। ये अवाम के फैसले हैं। करप्शन अगर पकड़नी है तो उसका निज़ाम मौजूद है। करप्शन का निज़ाम ये नैब का निज़ाम नहीं है, एहतसाब का निज़ाम ये नैब का निज़ाम नहीं है। आप इन अदालतों में जाएं, लोगों की ज़रा बातें तो सुने कि जो जुल्म नैब कर रही है, जो आज इस मुल्क का सबसे करप्ट इदारा नैब बन चुका है, जिसने इस मुल्क की गवर्नेंस को मफलूज कर दिया है। मैंने हमेशा सवाल किया है, नैब बना था सियासतदानों के एहतसाब के लिए। ज़रा बता दें कि चेयरमैन साहब जो आखिरी कदमों पर हैं, इनकी नौकरी के दिन भी गिने जा चुके हैं। इनका ताल्लुक भी इमरान खान की नौकरी से है। ये आज बता दें कि 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कितने सियासतदानों का एहतसाब इन्होंने किया है, किससे क्या बरामद किया है। आज ये आपको बताने से कासर रहेंगे। इनका काम सिर्फ लोगों पर जैली मुकदमे बनाना, उनसे पैसे पकड़ना। हर हाउसिंग कॉलोनी के अंदर घुसे हुए हैं। जहाँ पर पैसे की उम्मीद होती है वहाँ पर आपको नैब मिलेगा। जहाँ करप्शन है वहाँ नैब है, रोकने के लिए नहीं, अपनी जेबें भरने के लिए। यही इस हुकूमत की भी हालत है। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। क्यों गवर्नर राज लगेगा? अगर गवर्नर राज की ज़रूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। उसकी अपनी पार्टी के मेंबरान बगावत कर चुके हैं, खड़े होकर कह चुके हैं कि तुम्हें वोट नहीं देंगे। कल इस्लामाबाद में 20 से ज़्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं है। इसने मईशत को तबाह किया है, इसने अवाम को तकलीफ़ दी है, इसने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया है। आज कोई अखलाकी जवाज़ है हुकूमत में रहने का? आज ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के पास फिर जाएं। हम इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांगते, हम ये नौकरियां नहीं चाहते, हम इमरान खान उसके वज़ीरों की तरह कुर्सियों से चिमटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को फैसले का मौका मिले। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज ज़रूरत यह है कि जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि आइन बालादस्त हो, बात आइन की हो, बात निज़ाम की हो, बात जमहूरियत की हो। बात ये चोरी छुपे स्पीकर को बुलाकर, स्पीकर को धमकियां देकर, स्पीकर को लालच देकर कोशिश ये करना कि हम आइन के मुताबिक निज़ाम को ना चलाएं, ये सब हज़रात जान लें और स्पीकर साहब जान लें कि आप कानून से बाला नहीं है, आप आइन से बाला नहीं है। जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो मुझे तोड़ेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ख्वाजा साहब भी इसकी गवाह हैं। ये हालात हैं आज मुल्क के। इंशाअल्लाह आप मुल्क में जल्द इस हुकूमत से निजात देखेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है एक नए अवाम के मैंडेट से आगे बढ़ेगा। जी। कप्तान के 12 बागी खिलाड़ी सामने आ गए। बागी अरकान में से 2 का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मुनहरिफ MNAs में से 6 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वज़ीर आला पंजाब के इलाके तोंसा से रुकन असम्बली ख्वाजा शराज भी बगावत कर गए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 2 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन भी शामिल है। तहरीक इंसाफ
इंसाफ के कई बागी अरकान सिंध हाउस में सामने आ गए। इनमें सबसे नुमाया नाम फैसलाबाद से MNA राजा रियाज का है। ये NA 110 से नून लीग के राना अफजल को शिकस्त देकर मुंतखब हुए। नवाब शेरो सिर फैसलाबाद के हल्का NA 102 से कामयाब हुए। नूर आलम खान पेशावर के NA 27 से रुकने असम्बली बने। बासित सुल्तान बुखारी मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 185 से आजाद हैसियत से कामयाब होकर PTI में शामिल हुए। अहमद हुसैन ढेहर मुल्तान के हल्का NA 154 से कामयाब हुए। राना कासिम नून NA 159 मुल्तान से नून लीग के जुल्करनैन बुखारी को शिकस्त देकर जीते। गफार वटू NA 166 भावलनगर से आजाद हैसियत से कामयाब होकर PTI में शामिल हुए। रियाज मजारी राजनपुर के हल्का NA 195 से कामयाब हुए। ख्वाजा शेराज वजीर आला पंजाब के इलाका तौंसा के हल्का NA 189 से मुंतखब हुए। रमेश कुमार अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर रुकने असम्बली बने। वजी अकरम और नुज़रत पठान ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। सिंध हाउस में PTI के कई अरकान रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन ने वोटों की खरीदो फरोख्त का मरकज सिंध हाउस को बनाया हुआ है। इस वक्त सिंध हाउस में क्या सूरत हाल है, हमें बताएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक, जो इस वक्त सिंध हाउस के बाहर मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर, और इस वक्त कितने मुनहरिफ अराकीन हैं जो सिंध हाउस में मौजूद हैं? आज बिल्कुल देखिए, PTI के जो मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने डेरे अपने सिंध हाउस में डाले हुए हैं और इसमें राजा रियाज जो कि MNA है और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका जो दावा है उस दावे के मुताबिक 24 अरकान कौमी असम्बली हैं हुकूमती जो इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद हुसैन ढेर हैं और नूर आलम खान हैं, वजी अकरम हैं, दीगर तमाम हुकूमती जो MNAs हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 24 के करीब उनकी तादाद बताई जाती है। गुज़िश्ता रोज़ ये तमाम अरकान मीडिया के सामने भी आए और इन्होंने आके गुफ्तगू भी की। अब इस वक्त तक तो तमाम ये जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनकी बात की जाए और उनके दावे जो वो करते हुए दिखाई देते हैं कि उनके पास बड़ी तादाद में MNAs हैं। राजा रियाज ने यह भी कहा कि सिंध हाउस में उनका पनाह लेने का फ़ैसला जो है वो दुरुस्त है और वो सिंध हाउस में इसलिए आए कि जो चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो अपोजिशन की जमातों के साथ नारवा सलूक किया गया, वहाँ से MNAs को गिरफ़्तार किया गया और उनके जो रज़ाकार हैं उन पर तशद्दुद किया गया, तो उसके बाद उनको ये लगता है कि ये एक सेफ़ साइड हो सकती है जहाँ पर वो आकर रुक सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो राजा रियाज समेत दीगर, नूर आलम खान समेत दीगर मुनहरिफ अराकीन इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि वक्त आने पर वो ये बताएंगे कि वोट उन्होंने किसको देना है। और लेकिन चूँकि अभी तक वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग की जानिब से भी उन्हें कहा गया है कि किसी सूरत भी वो अभी बाहर ना निकलें, लेकिन चूँकि दूसरी जानिब से पुलिस की जानिब से। आपने तफसीलात से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब इस बात की निशानदही कर रहे थे कि इमरान नियाज़ी पर पाकिस्तानी अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है, लेकिन नियाज़ी साहब का एक मसला ये भी है कि वो मैं ना मानूं के प्रिंसिपल पर अमल करते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं। आज उनके इत्तेहादी भी कहते हैं कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते। और जिस तरह वक्त गुज़र रहा है, अदम एतमाद जब मूव हुई थी उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये जो MNAs भी होते हैं ये अवामी नुमाइंदे होते हैं। इन्होंने 5 साल बाद अवाम के सामने जाना होता है, जवाब देना होता है। तो आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि हमने इनको बड़ा समझाया नियाज़ी साहब को, लेकिन अवाम के पास हम क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या मंसूबा लेके जाएंगे, कौन सा तीर मारा है 4 सालों में? तीर तो नहीं मारा 4 सालों में, अवाम को मार दिया है इन्होंने जीते जी। आज इमरान नियाज़ी से कोई पूछने वाला है कि 50 लाख घर तो नहीं बने, लेकिन सीमेंट के जो रेट हैं पाकिस्तान की 74 साला तारीख में सीमेंट के वो रेट नहीं हुए। यानी गरीब आदमी घर का ख्वाब क्या बनाएगा, उसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। आज अच्छे से अच्छा जो
साहिब हैसियत इंसान है वो भी 100 मरतबा सोचेगा कि मैं घर बनाऊं। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये कौन सी रियासत मदीना है जिसमें एक जाली वज़ीर आज़म जो है वो भरे जलसों में लोगों को पुकारता है, ललकारता है? इस तरह तो जो मैं नाम नहीं लूँगा, गली की नुक्कड़ पर जो खड़े होते हैं ना, मूछें अपनी ताऊ देकर, उनका नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह धमकियां देते हैं। वो किसी को अपनी बंदूक के निशाने पर रखा है, किसी को मैं देख लूँगा। कल भी कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान नज़ीर सुन लो मेरी बात, तुम्हारी फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली हैं। पाकिस्तानी कौम जो भूखो अफलास में मजबूर है, मजदूर बेरोज़गार है। तुम कहते हो ना कि तुम किसी को छोड़ोगे नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा और इसकी गीदड़ भपकियों में, इसकी धमकियों में कोई ना आए। और मैं आज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का, चाहे वो सेक्रेटरी इंटीरियर है, चाहे वो FIA है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कोई भी ऐसी सिविल इदारा है। ये आदमी अपना एतमाद खो चुका है, ऐवान का एतमाद खो चुका है। अगर किसी सिक्योरिटी सिविल इदारे ने इसके कहने पर कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसको मिसाल बनाएंगे। इसलिए ये आदमी जो बदहवासी में अनाप शनाप कहता है जलसों में, कभी यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसके दिमाग के अपर चैम्बर में खाना खाली है। इसलिए इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, क्योंकि ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद खो चुका है, पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुका है। इत्तेहादी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की रज़ा देखेंगे। 22 करोड़ अवाम चारों सूबों में क्या देखना चाहती है, इत्तेहादी भी इस बात को बारीक बीनी से महसूस करते हैं। उन्होंने भी इलेक्शन में अवाम के पास जाना है, उन्होंने भी देखा कि 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने तमाशबीनी की, अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है, ये झूठा है। और कल आपने देखा कि ये जो अपना बाहर के लोग, जिसके आम पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज़, कल उन्होंने भी अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ंड कहाँ पे हैं, हमने जो फ़ंड दिए थे उसका हिसाब मांगा उन्होंने। कल अपना जो है ये कियानी साहब से टेलीविज़न स्क्रीन्स दिखा रही थी, तोशा खाना में अवाम हिसाब मांगती है। अभी 7 साल इल्तवा का शिकार हुए, इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे फॉरेन फंडिंग के केस, अभी तक तुम्हें अपना जो है वो इल्तवा से तुम्हारी जी राज़ी नहीं हुआ। कल भी तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हुई कि इल्तवा करें, सीगा राज में रखें। राज में रखने वाली क्या बात है? क्यों 7 साल से तुम इसके पीछे हो कि तुम्हारा झूठ, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारा ढोंग, तुम्हारी तमाशबीनी अवाम के सामने ना आए? इंशाअल्लाह मैंने
आज से कई साल पहले कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का कच्चा छट्टा खोलेगा तो इमरान नियाजी आवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो ऐसा ही होगा कि उसने लोगों पर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाए झूठे, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर और हमारी पार्टी के और कायदीन पर खोदा पहाड़ निकला चूहा। इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आज़म वज़रा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को जारी नोटिस मुअत्तल कर दें। वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन का जारी नोटिस फौरी मुअत्तल करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया। इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आज़म वज़रा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासी से। जी बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से वज़ीर आज़म और वज़रा की जो उनकी इंतखाबी मुहिम में पाबंदी का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर की जो दरखास्तें थी इस पर समाअत की। और इस मौके पर जो बैरिस्टर अली जफर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसमें कवायद को नज़रअंदाज करके और कानून को नज़रअंदाज करके, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें तरमीम कर दी गई थी और वज़ीर आज़म वज़रा को ये इजाजत दे दी गई थी कानून के मुताबिक कि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च 2022 को एक हुक्मनामा जारी किया और ये कहा कि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है वज़ीर आज़म ने, और वो इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करते बल्कि वो जो है वो इनके पाबंदी को बरकरार रखते हैं। इस पर अली जफर ने ये कहा कि क्योंकि कानून के मातहत है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन खुद कोई तशरीह नहीं कर सकता, ना ही वो अदालत है, लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है और जो उस ऑर्डर की नतीजे में जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को और असद उमर को, वो मुअत्तल कर दिए जाए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते, जस्टिस की जानिब से कहा गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चित्राल, सवात, एबटाबाद में बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए खुसूसी मंसूबा शुरू कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सूबे के 4 अजला में सेहत और तालीम के शोबे पर $200 मिलियन खर्च किए जाएंगे। पेशावर से समीन जान रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर समेत सूबे के 4 अजला में सेहत और तालीम के शोबों की बेहतरी के लिए $200 मिलियन की लागत का मंसूबा मुतारिफ करा दिया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पेशावर, नौशहरा, सवाबी और हरीपुर में शुरू किया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम शेहराम खान तरकई कहते हैं मंसूबे के तहत 35 से 40 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। स्कूलों में 1400 कमरे बनाए जाएंगे। स्कूलों की अपग्रेडेशन, असातिज़ा की तरबियत और कम्युनिटी स्कूल के क़याम समेत दीगर इक़दामात भी उठाए जाएंगे। कोशिश कर रही है कि उन अजला में, उन कम्युनिटीज़ में हेल्थ और एजुकेशन को जो फैसिलिटीज़ है उसको अपग्रेड करें, उसमें फैसिलिटीज़ दें ताकि लोकल कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो और इसके साथ जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ है वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सूबाई वज़ीर सेहत और ख़जाना तैमूर सलीम जगड़ा का कहना था कि $80 मिलियन सेहत और $120 मिलियन तालीम के शोबे में खर्च होंगे। प्रोजेक्ट के तहत महकमे सेहत में 15 अरब रुपए इस्तिदाद कार में बेहतरी पर खर्च होंगे। $200 मिलियन का प्रोग्राम, यानी कि तकरीबन 35 से 40 अरब रुपए की हम बात कर रहे हैं, और इसमें $80 मिलियन हेल्थ के लिए और $120 मिलियन एजुकेशन के लिए। ये प्रोग्राम 4 अजला में वही काम करे जो हम अपने पैसों से बाकी अजला में करें। प्रोजेक्ट को सूबे में अफगान माजरीन के मेजबान 4 अजला के लिए एक बड़ा पैकेज करार दिया गया है, जबकि दूसरे मरहले में दीगर अजला तक तोसी दी जाएगी।